है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन अनंत क्लासेज। तो चलिए देखो बच्चों, कल हमने पढ़ लिए थे कि मृदा संरक्षण, या बच्चों को हमने कल क्या देख लिया था, हमारा टॉपिक था कल का कि मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वाटर इरोजन। ठीक है, हमने प्रभावित करने वाले कारक देख लिए थे। तो बच्चों अब मृदा क्षरण तो हो गया, ठीक है, और कौन कौन से जो फैक्टर है उन्होंने क्षरण को किस प्रकार प्रभावित किया। अब बच्चों क्षरण तो हो गया, पर अब संरक्षण की बारी आई। क्या करिए बच्चों, अब हम संरक्षण करेंगे कि देखो मृदा संरक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं जिससे अपन क्षरण को कम कर सकें। तो देखो बच्चों, आज का हमारा अगला टॉपिक यही है कि मृदा संरक्षण की जैविक विधियाँ यानी बायोलॉजिकल मेथड। ओके, अब तो देखो बच्चों, जो बायोलॉजिकल मेथड होते हैं, बायोलॉजिकल मेथड टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है बच्चों आपके एग्रोनॉमिक मेथड, और एक होता है बच्चों मैकेनिकल मेथड। क्या बोलेंगे बच्चों, एग्रोनॉमिक मेथड यानी सस्य संबंधी विधियाँ। क्या हो जाए बच्चों, सस्य संबंधी विधियाँ, सस्य संबंधी विधियाँ। ओके, इधर बोलेंगे बच्चों यांत्रिक विधियाँ, यांत्रिक विधियाँ। तो बच्चे दो प्रकार की अपन जो विधियाँ यहाँ पे देखने वाले हैं जो मृदा क्षरण को कैसे कम करते हैं। देखो बच्चों, बायोलॉजिकल मेथड टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपके एग्रोनॉमिक मेथड यानी सस्य संबंधी विधियाँ, और एक होता है बच्चों मैकेनिकल मेथड यानी यांत्रिक विधियाँ। चलो बच्चों, हम पहले देख लेते हैं जो सस्य संबंधी विधियाँ होती है ये कौन कौन सी होती है। चलो देख लेते हैं। चलो बच्चों देखो, हमारे सबसे पहले आएगी नंबर 1, इसमें देखेंगे हम सस्य संबंधी विधियाँ, सस्य यानी बच्चे बोलेंगे बायोलॉजिकल मेथड। क्या बोलेंगे बच्चों, एग्रोनॉमिक मेथड। चलो इसमें सबसे पहले आएगी बच्चों हमारे समोच्च खेती। क्या आएगी बच्चों, समोच्च खेती, समोच्च खेती। इसको बोलते हैं बच्चों कंटूर फार्मिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, कंटूर फार्मिंग। क्या बोलते हैं, कंटूर फार्मिंग। अब बच्चों देखो, जो हम एग्रोनॉमिक मेथड देख रहे हैं क्षरण को कम करने के लिए जो संरक्षण की विधि है वो आई है हमारे एग्रोनॉमिक मेथड यानी सस्य संबंधी विधियों में। सबसे पहले जो हमारी जो विधि आई है उसको बोलते हैं बच्चों को समोच्च खेती। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, समोच्च खेती यानी कंटूर फार्मिंग। बच्चों तो देखिए क्या होता है ये समोच्च खेती यानी कंटूर फार्मिंग। तो देखो बच्चों क्या होता है, तो देखो बच्चों जो ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर क्या होता है बच्चों, ऐसी खेती की जाती है। ढाल वाले जो भाग होते हैं वहाँ पर समोच्च खेती की जाती है। क्या होता है बच्चों, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है बच्चों, ढाल अधिक होने के कारण क्या होता है, जैसे वर्षा होती है तो तेज बारिश होने के कारण जो बारिश की गति होती है वो ज़्यादा होती है।
जिससे क्षरण अधिक होता है तो बच्चों वहाँ पे क्या किया जाता है, जहाँ ढालू पहाड़ी, जो ढालू पहाड़ी भाग वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, कंटूर फार्मिंग की जाती है। कंटूर फार्मिंग में क्या करते हैं बच्चों, सीढ़ी नुमा क्या बनाए जाते हैं, ढाल के विपरीत क्या बनाए जाते हैं, सीढ़ी नुमा वहाँ पर कंटूर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं बच्चों, ढाल के विपरीत वहाँ कंटूर बनाए, यानी सीढ़ी नुमा खेती की जाती है बच्चों। क्या बोलते थे, कंटूर फार्मिंग को सीढ़ी नुमा खेती। ओके, अब जैसे बच्चों क्या होता है, देखिए ध्यान से देखते हैं अपन। देखो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि समान ऊंचाई की भूमि पर, समान ऊंचाई की भूमि पर बनी रेखा को कंटूर कहते हैं, क्या होता है बच्चों, ये जो समान ऊंचाई की जो भूमि होती है बच्चों, समान ऊंचाई की जो भूमि होती है उस पर जो ऐसे लंबी लंबी क्या होती है बच्चों, लाइनें यानी रेखाएं बनी होती है। क्या होती है, समान दूरी पे या थोड़ी दूर दूरी पे क्या बनाई जाती है, ऐसे धोरे यानी जो क्या बनाए जाते हैं वहाँ पर ऐसे रेखाएं खींची जाती है, यानी रेखाओं में धोरे बनाए जाते हैं बच्चों, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, कंटूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटूर बोलते हैं। यानी बच्चों देखो समान ऊंचाई की भूमि पर बनी रेखा को अपन क्या बोलते हैं, कंटूर बोलते हैं। ओके, चलो आगे देखो। इसके बाद देखो बच्चों, ढालू भागों पर कृषि कार्य, ढालू भागों पर कृषि कार्य व बुवाई, ढालू भागों पर कृषि कार्य व बुवाई ढालू भाग के विपरीत किए जाते हैं, विपरीत की जाती है। तो बच्चों देखिए हम पहले भी देख चुके हैं कि जो ढालू वाले भाग होते हैं यानी स्थलाकृति वाले भाग होते हैं, वहाँ पर खेती यानी जितनी भी कृषि क्रियाएं होती है वो ढाल की दिशा में नहीं करते हैं, ढाल के विपरीत दिशा में, यानी बच्चों ढाल की लंबवत दिशा में की जाती है। ओके, तो देखो बच्चों ढालू भागों पर कृषि कार्य व बुवाई का कार्य हम क्या करते हैं, विपरीत दिशा में करते हैं। ओके, चलो इसके बाद देखो बच्चों एक और पॉइंट इसमें दे रखा है। देखो बच्चों, यदि ध्यान से देखिए, यदि ढाल अधिक हो, क्या हो बच्चों, यदि ढाल अधिक हो तो कंटूर की दूरी कम रखते हैं, और अगर ढाल कम हो तो क्या होता है बच्चों, ढाल कम हो तो कंटूर की दूरी अधिक रखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होता है बच्चों, देखो यदि ढाल अधिक हो तो कंटूर की दूरी क्या रखते हैं, कम रखते हैं, और ढाल कम हो तो देखो बच्चों, यदि अगर ढाल अधिक हो, क्या बच्चों, अगर ढाल अधिक हो तो कंटूर की दूरी क्या रखेंगे, हम कम रखेंगे, और ढाल बच्चों कम हो तो कंटूर से कंटूर की दूरी कितनी रखेंगे अपन, अधिक रखेंगे। चलो बच्चों देखिए, जैसे कि मान लो, तो देखिए इसको थोड़ा डायग्राम बना के देखते हैं। रोक दी क्या, चल रही। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने ये ढाल वाला भाग बनाया, क्या बनाया,
ढाल वाला भाग बनाया, हम एक यहाँ भी बना लेते हैं, ये ढाल वाला भाग बनाया। बच्चों देखो ये जानते हो ना आप, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप यानी ढाल, ठीक है। अब बच्चों जैसे क्या होता है, यहाँ तो क्या हो रहा है, जो बारिश, यहाँ तो बारिश क्या हो रही है, जैसे ये बारिश हो रही है, तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे ढाल है। अगर हम ढाल की दिशा में क्या करते हैं, कृषि क्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं, ढाल की दिशा में क्या करते हैं, कृषि क्रियाएं करते हैं। तो जो क्या होता है बच्चों, मृदा का क्षरण होता है, ये इस दिशा में करेंगे तो मृदा का क्षरण, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, क्षरण क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। ढाल की दिशा में कृषि क्रियाएं करेंगे तो बच्चों जितने भी पोषक तत्व मृदा की उपजाऊ सभ्य के कहाँ आएंगे, बारिश के साथ ज़्यादा अधिक वर्षा की तीव्रता या उसकी गहनता अधिक होने के कारण क्या हो जाएगा बच्चों, क्षरण भी अधिक होगा। परंतु बच्चों क्या करें, इससे तो बचना है अपन को। यहाँ जो क्षरण होता है इसका संरक्षण करना है, कैसे कम करना है बच्चों इसको, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, अपन कंटूर का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, ढालू भाग पर कंटूर का निर्माण करेंगे। और जो कंटूर लेते हैं बच्चों यहाँ पे, वो कैसे लेते हैं, सीढ़ी नुमा। कैसे लेते हैं, सीढ़ी नुमा। आप क्या करेंगे बच्चों, जैसे ये इसके विपरीत ऐसे सीढ़ी नुमा खेती ढालू भाग पर क्या की जाती है बच्चों, ऐसे सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। जैसे मान लो बारिश होती है, जैसे मान लो क्या हो रही है बच्चों, ये बारिश होती है, ओके। अब बारिश होती है तो बच्चों क्या होता है, जैसे तीव्र बारिश हो रही है, जो पानी आएगा बच्चों वो ऐसे सीधा बहके नहीं जाएगा, वो पानी अब जैसे सीधा बहके नहीं जाएगा। वो पानी कैसे आएगा बच्चों, वो पानी ऐसे सीधा बहके नहीं जाएगा। पानी कैसे आएगा, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ से बहता हुआ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे बहता हुआ बच्चों। ऐसे क्या होता है बच्चों, पानी की गति कम हो जाती है। क्या हो जाती है, पानी की गति कम हो जाती है और सारा पानी बहकर नीचे नहीं जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे पानी बच्चों यहाँ पे आया, ठीक है, तो ये कंटूर कुछ ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ से थोड़े, फिर यहाँ से ऐसे, ये, ठीक है। तो बच्चों कुछ पानी तो जैसे पानी यहाँ पे आता है बच्चों, कुछ पानी तो बह के निकल जाता है, पर कुछ पानी बच्चों यहीं रह जाता है। कुछ पानी बच्चों देखो इस वाले भाग में रह जाता है, जिससे क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्षरण भी कम हो रहा है और जल भी मृदा को प्राप्त हो रहा है, या जल सोखने का समय भी किसको मिल रहा है, मृदा को मिल रहा है। देखो बच्चों मैं फिर से बता देता हूँ एक बार कि बच्चों ढालू भाग होते हैं, वहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, ढाल की दिशा में कृषि क्रियाएं करेंगे तो क्षरण अधिक होगा, क्योंकि बारिश की जो तीव्रता होती है वो ज़्यादा होती है, और ढाल की दिशा में कृषि क्रिया करने से क्षरण अधिक होगा। परंतु क्षरण को हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्यों, अपन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ढालू भाग पर कंटूर का निर्माण करेंगे, यानी समोच्च खेती, यानी बच्चों सीढ़ी नुमा खेती करेंगे यहाँ पर। जिससे क्या होता है बच्चों, देखो अब सीढ़ी नुमा खेती में क्या होता है बच्चों, हम जितनी भी कृषि क्रियाएं करते हैं ढाल के लंबवत करते हैं। क्या करते हैं, लंबवत करते हैं। और इस प्रकार क्या होता है बच्चों, जैसे बारिश होगी तो सारा पानी डायरेक्ट बह के नीचे नहीं जाएगा। यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, सारा पानी ऐसे कैसे से बिल्कुल सीधा नीचे स्पीड में जाता है, और इसके साथ क्षरण भी होता है मृदा का, ठीक है। परंतु अब बच्चों क्या होगा, जो जल होता है वो यहाँ से ऐसे यहाँ पे आया, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, और इस प्रकार क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जल के बहने की गति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे मृदा का क्षरण क्या होता है, कम होता है बच्चों। इस वाली विधि में जल का संरक्षण भी होता है, मृदा जल को भी प्राप्त कर पाती है। यहाँ पर तो मृदा को जल सोखने का समय भी नहीं मिलता है बच्चों, ठीक है। तो ये दो कंडीशन तो बच्चों ढाल वाले भाग पर संरक्षण करना है क्षरण का, तो हमें सीढ़ी नुमा खेती यानी समोच्च खेती का प्रयोग करना पड़ता है, ओके। तो चलो देखिए हम आगे देखते हैं बच्चों, एक और पॉइंट था। अगर मान लो बच्चों ढाल अगर अधिक है, ढाल अगर अधिक है तो कंटूर की दूरी, कंटूर से कंटूर की दूरी, कंटूर से कंटूर की दूरी क्या रखते हैं हम, तो बच्चों अगर ढाल अधिक है तो कंटूर से कंटूर की दूरी क्या रखेंगे हम, कम। कम क्यों रखेंगे बच्चों, देखो अगर ढाल अधिक होती है तो बच्चों अगर यहाँ कंटूर से कंटूर की दूरी हम अगर ढाल अधिक होती है बच्चों तो क्या करते हैं, जो यहाँ पे कंटूर बनाते हैं वो कम दूरी पे बनाते हैं। जैसे मान लो ये कोई, जैसे यहाँ से देखिए, जैसे ये ढाल वाला भाग है, अब ये ढाल अधिक है बच्चों, तो यहाँ कंटूर जो बनाएंगे हम वो कम दूरी पे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कम दूरी पे बनाएंगे। क्यों, जैसे बारिश होगी बच्चों तो जैसे पानी यहाँ टकराए, फिर इससे टकराए, फिर इससे टकराए, इससे टकराए, तो बच्चों कंटूर बिल्कुल पास रहेंगे ना, तो पानी की गति भी उतनी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, जितना ढाल अधिक हो उतना ही कंटूर हम पास बनाते हैं। क्यों, क्योंकि जल की गति कम हो जाए, क्योंकि पानी यहाँ टकराया फटाफट, फिर यहाँ टकरा गया, फिर यहाँ टकरा गया, ऐसे करते करते क्या होता है बच्चों, पानी बहता हुआ आएगा परंतु कम भाव से आएगा, जिससे क्षरण कम होता है। अगर बच्चों ढाल कम हो, जैसे मान लो ये ढाल है, ये ढाल ऐसे ये कम है,
तो बच्चों आप एक कंटूरियाँ और कंटूरियाँ यानी कंटूर की दूरी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे कभी क्या होता है बच्चों, पानी का बहाव इतना तेज नहीं होता है तो इतना फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए हम कंटूर की दूरी भी क्या लेते हैं, फिर कम लेते हैं। ओके, तो ढाल अधिक हो तो कंटूर की दूरी क्या रखेंगे, कम, और ढाल ज़्यादा हो तो क्या रखेंगे, अगर ढाल ज़्यादा हो तो कंटूर से कंटूर की दूरी क्या रखेंगे, कम, और ढाल कम हो तो बच्चों क्या करेंगे अपन, कंटूर से कंटूर की दूरी ज़्यादा रखते हैं। ओके, अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा, देखो जो हमारा अगला मेथड आएगा, हमारा नेक्स्ट मेथड आएगा बच्चों भू परिष्करण, यानी इसको बच्चों पर टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिलेज, उसको बोलते हैं हम दीपक जी, यस, ये वीडियो करो ठीक। हाँ, नहीं चालू चालू चलो बच्चों नेक्स्ट आएगा हमारा, जो हमारा दूसरा मेथड आएगा, दूसरा मेथड आएगा बच्चों भू परिष्करण, इसे बोलते हैं टीलेज। क्या बोलते हैं, भू परिष्करण। क्या बच्चों, भू परिष्करण, इसे बोलते हैं बच्चों अपन टीलेज। क्या बोलते हैं, टीलेज। कैसे बच्चों, देखो इसके द्वारा यानी भू परिष्करण, यानी बच्चों इसकी जांच करते रहेंगे हम। देखो भू परिष्करण के कारण क्या, कैसे बच्चों अपन संरक्षण कर सकते हैं, मृदा का क्षरण, मृदा के क्षरण को कैसे रोक सकते हैं भू परिष्करण से यानी टीलेज से। चलो आइए हम देखते हैं, तो बच्चों देख लीजिएगा, तो चलो देखिएगा। तो बच्चों देखो क्या होता है, भू परिष्करण, साथ के साथ लिखते चलो, भू परिष्करण की सही विधियों, भू परिष्करण की सही विधियों व सही औजारों का प्रयोग करने से क्षरण कम होता है। क्या होता है बच्चों, क्षरण कम होता है। प्यारे बच्चों देखिए क्या क्या, भू परिष्करण की सही विधियों और सही औजारों को अपनाने से क्या होता है बच्चों, क्षरण कम होता है। देख लो ध्यान से बच्चों, क्या होता है अपन भू परिष्करण, देखो बच्चों भू परिष्करण की सही विधियों को अपनाते हैं, ठीक है, क्षरण को कम करने के लिए, और सही औजारों का बच्चों प्रयोग कर रहे हैं समय पे, तो क्या होता है वहाँ पर क्षरण कम होता है। बच्चों देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि बारानी क्षेत्रों में देखो बच्चों, बारानी क्षेत्रों में गहरी जुताई करनी चाहिए। बारानी क्षेत्रों में गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे क्या होगा बच्चों, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे तथा मृदा अच्छे से पानी भी पी सके। ओके बच्चों, क्या करते हैं, देखो बच्चों जो बारानी क्षेत्र होते हैं बच्चों, बारानी क्षेत्र क्या होते हैं, जहाँ पे वर्षा कम होती है, ठीक है, यानी जो मृदा में नमी की मात्रा कम होती है, तो बच्चों तो जैसे बच्चों जहाँ वर्षा कम होती है, यानी सूखे वाले जो स्थान होते हैं बच्चों, उन क्षेत्रों में क्या होता है बच्चों कि वहाँ पर जो मृदा की जो उपजाऊ परत होती है बच्चों, उस पर एक पपड़ी बन जाती है, यानी बिल्कुल कठोर हो जाती है बच्चों उसकी ऊपरी परत। तो बच्चों क्या होता है, जैसे बारिश होती है तो वो मृदा क्या करती है, पानी का इतना उसकी जलधारण क्षमता कम हो जाती है, तो बच्चों क्या करती है वो पानी को इतना प्राप्त नहीं कर पाती है, ठीक है। तो बच्चों कह रहे हैं कि जो बारानी क्षेत्र होते हैं ना, अगर आप वहाँ पे गहरी जुताई करते हो तो उसमें जो पुराने जो अवशेष होते हैं खरपतवारों के वो भी नष्ट हो जाते हैं, और बच्चों पानी अच्छे से भी पी लेती है मृदा।
तो सूखे वाले जो क्षेत्र होते हैं बच्चों, वहाँ पे क्या होता है, मृदा में नमी की मात्रा कम होती है, जो ऊपर जो उपजाऊ जो ऊपरी जो परत होती है बिल्कुल कठोर हो जाती है। ठीक है, इसलिए बच्चों क्या बोल रहे हैं कि बारानी क्षेत्रों में गहरी जुताई करो, जिससे पुराने जो फसल अवशेष यानी जो खरपतवार वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और मृदा अच्छे से पानी भी पिएगी, तब जाके तो क्षरण रुकेगा, वरना मृदा का क्षरण होता रहता है बच्चों। ओके, तो चलो बच्चों देखो, भू परिष्करण में अपने 2 पॉइंट देखे। जो भू परिष्करण है उसकी सही विधियों व सही औजारों का प्रयोग करते रहेंगे तो क्षरण कम होगा। और जो बारानी क्षेत्र है बच्चों, वहाँ पर हमें गहरी जुताई करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? गहरी जुताई करनी पड़ती है, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और मृदा अच्छे से पानी भी पी सकती है। ठीक है, इससे बच्चों मृदा का क्षरण कम होता है। अब बच्चों देखिए, अब जो बच्चों जो टिलेज होता है वो टिलेज यानी भू परिष्करण होता है भी 3 टाइप्स का होता है। देखिए ध्यान से, बच्चों देखो, जो टिलेज होता है, ये जो टिलेज होता है ये भी 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है जीरो टिलेज, एक होता है बच्चों मिनिमम, क्या होता है, मिनिमम, एक होता है बच्चों आपके कन्वेंशनल। क्या होता है बच्चों? एक होता है कन्वेंशनल। ठीक है बच्चों, जो टिलेज होता है आपके 3 प्रकार से होता है। एक तो जीरो टिलेज होता है, एक मिनिमम टिलेज होता है और एक कन्वेंशनल टिलेज होता है। इसको बोलते हैं बच्चों पारंपरिक। क्या बोलते हैं? पारंपरिक। तो बोलते हैं इसको पारंपरिक बोलते हैं, जो पुराने तरीके थे। बच्चों पुराने तरीकों में क्या होते थे, जो किसान लोग होते हैं क्या करते थे, पुराने तरीके में क्या होते थे, जो किसान लोग होते थे क्या करते थे, जैसे मान लो कि बच्चे की जो फील्ड है, ठीक है, तो ये क्या करते थे बच्चे, जो गहरी जुताई करते थे, क्या करते थे, ये क्या करते थे बच्चे, किस प्रकार से करते थे पुराने समय में, कि एक बार तो इधर से जो इनके कल्टीवेशन के लिए जो बच्चे क्या होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह जो भी यंत्र होते हैं, एक बार तो इधर कर दिए, एक बार इधर घूम गए, ठीक है, और एक बार इधर से, इस प्रकार से ये जुताई किया करते थे। तो बच्चों यहाँ क्या होता था कि जुताई गहरी जो जुताई होती थी बच्चे क्या होती थी, कुछ ज़्यादा ही गहरी मात्रा में। बच्चों देखो, जो कन्वेंशनल तरीका था पहले, जो बच्चों देखो भू परिष्करण का जो कन्वेंशनल तरीका था वो क्या था बच्चों, पारंपरिक। कि एक बार तो क्या करते थे बच्चों, अपने यंत्रों की सहायता से इधर, ठीक है, और फिर इधर ले जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार इस वाली विधि में क्या होता है बच्चों की जो फील्ड में जो जुताई होती है कुछ ज़्यादा गहरी हो जाती है, जिससे क्या होता है बच्चों, मृदा के जो कण होते हैं, मृदा में जो बॉन्डिंग होती है वो बिल्कुल दूर हो जाती है, बिल्कुल कमजोर हो जाती है, कण बिल्कुल दूर हो जाते हैं। और ज़्यादा गहरी जुताई होने से क्या होता है बच्चों, कण इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है, यानी मृदा का क्षरण हो रहा है। तो ये वाली तो बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, मृदा का क्षरण ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये तो अपने को अपनानी नहीं है। तो बच्चों को टिलेज की बात आती है, टिलेज से अपन को संरक्षण करना है मृदा क्षरण का, तो अपन इन दोनों वीडियो को अपनाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल हल्की जुताई होती है। क्या होती है बच्चों, जैसे हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है, बच्चों को बताया जाता है कुछ अच्छी सी फसल को, तो बच्चों वहाँ पे बताया जाता है कि जुताई 2 या 3 बार करे पर हल्की जुताई करे, ठीक है। ये देखो, तो बच्चों देखो, जो टिलेज यानी जो भू परिष्करण है वो 3 प्रकार का होता है, जीरो, मिनिमम और कन्वेंशनल। जो पारंपरिक तरीका है बच्चों, यहाँ पर क्षरण ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बच्चों इसको नहीं अपनाना है, तो बच्चों क्या करेंगे, बिल्कुल हल्की और इससे थोड़ी ज़्यादा जुताई हम, तो ये तरीके हम अपना सकते हैं। यहाँ पर बच्चों से क्या होता है, जो इरोजन होता है वो क्या होता है, यहाँ पर कम होता है, ओके। यहाँ ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब बच्चों नंबर 3 आएगा हमारे, अगला जो मेथड आएगा बच्चों, हम बायोलॉजिकल मेथड पढ़ रहे हैं, मृदा संरक्षण की जैविक विधियाँ पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमने एग्रोनॉमिक मेथड में 2 मेथड यहाँ पे देख लिए हैं। अब जो तीसरा मेथड आपके सामने आने वाला है, देखो बच्चों, जो तीसरा मेथड है, तीसरा बच्चों हमारा मेथड आएगा फसल चक्र। क्या आएगा बच्चों, फसल चक्र। जो तीसरा हमारा है फसल चक्र,
क्या है बच्चों? फसल चक्र। इसको बोलते हैं बच्चों क्रॉप रोटेशन। क्या बोलेंगे? क्रॉप रोटेशन। क्या बोलेंगे? क्रॉप रोटेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? क्रॉप रोटेशन बोलेंगे इसको। अब बच्चों इसके बाद देखते हैं। तो बच्चों देखिए तीसरा जो आपके मेथड है क्रॉप रोटेशन, इसको बोलते हैं बच्चों फसल चक्र। क्या बोलते हैं? फसल चक्र। अपन बच्चों देखो अभी तो ध्यान से देखिएगा। क्या कर बच्चों देखो अपन क्या करते हैं, जो फसल चक्र के अनुसार बच्चों देखो फसल चक्र के सिद्धांत के अनुसार अपन क्या करते हैं कि मृदा के ऊपर कुछ घास फूस वगैरह और इनके साथ कुछ दलहनी फसलें ले लेते हैं। इनमें फलियां वगैरह भी बच्चों देखो उगती है, थोड़ी जो घनी फसलें होती है इनको लेते हैं। तो उससे क्या होता है बच्चों? मृदा का क्षरण क्या होता है, उससे क्या करें? बिल्कुल आच्छादित कर देंगे। कहते हैं तो क्या करेंगे बच्चों देखो फसल चक्र के सिद्धांत के अनुसार अगर हमको मृदा क्षरण को कम करना है तो अपन क्या करेंगे? कुछ घास फूस वाली जो फसलें होती है और जो दलहनी फसलें होती है, अगर मृदा को उससे आच्छादित यानी ढक के रखा जाए तो मृदा क्षरण क्या होता है? कम होता है। तो बच्चों देख लेते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कि फसल चक्र के सिद्धांतानुसार देखिए फसल चक्र के सिद्धांतानुसार फसल चक्र के सिद्धांतानुसार अधिक समय तक घास व दलहनी फसलों के मिश्रण से भूमि को आच्छादित यानी ढका हुआ रखा जाए तो मृदा क्षरण कम होता है। तो बच्चों देखो क्या होता है कि फसल चक्र के अनुसार क्या होता है बच्चों? फसल चक्र में अपन क्या करते हैं, एक ही क्षेत्र में अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, ठीक है, जिससे मृदा क्षरण कम होता है, उसमें पोषक तत्वों की कमी भी नहीं आती। तो बच्चों इसी मेथड को हम ये जो प्रिंसिपल जो सिद्धांत दिया गया है बच्चों देखो फसल चक्र के सिद्धांत के अनुसार अपन क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे मृदा क्षरण को रोकने के लिए कि अधिक समय तक अपन क्या करेंगे? दो प्रकार की फसलें भूमि के ऊपर, जैसे एक तो घास फूस वाली फसलें ले लेते हैं और एक दलहनी फसलें ले लेंगे, ठीक है। दलहनी फसलों इन दोनों का मिश्रण को अपन क्या करें? इन दोनों के मिश्रण के द्वारा अगर भूमि को हम ढक दें ऐसी फसल उगाकर तो मृदा का क्षरण कम होता है। बच्चों यहाँ पे दो फायदे होते हैं। एक तो यहाँ पर क्या होता है? जल का संरक्षण भी अच्छे से हो जाता है, मृदा जल भी अच्छे से पी लेती है, ठीक है। और क्या होता है बच्चों? मृदा का क्षरण भी नहीं होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों जैसे मान लो बारिश होती है वगैरह होती है तो क्या होता है? ये पौधे क्या करते हैं भाई, ये जो पौधे अधिक वहाँ पे उगेंगे तो इनकी जो जड़ें वगैरह वो मृदा का क्षरण होने नहीं देगी और बारिश डायरेक्ट होगी तो पहले बच्चों उन पौधों से टकराएगी, पत्तियों से, टहनियों से, शाखाओं से, फिर उसके बाद वो मृदा के पास पहुंचेगा पानी। तो बच्चों वहाँ से तो पानी की गति काफ़ी कम हो जाती है तो क्षरण होगा नहीं। तो बच्चों ऐसे घनी फसलों को जैसे मिश्र करके अपन क्या करेंगे? भूमि के ऊपर उगा देते हैं, उससे ढक देते हैं, तो बारिश का जो संपर्क डायरेक्ट मृदा से हो नहीं पाता है, तो यहाँ पर क्षरण कम होता है और यहाँ पर मृदा अच्छे से पानी भी पीती है, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या होता है? जल के संरक्षण के साथ साथ मृदा क्षरण भी कम होता है। क्या होता है बच्चों? मृदा क्षरण भी कम होता है। ओके बच्चों, जल के संरक्षण के साथ साथ क्या होता है बच्चों? मृदा क्षरण भी कम होता है। चलो बच्चों नेक्स्ट आएगा हमारे पलवार। बच्चों सुनाए नाम आप बच्चों ने, पहले पलवार के बारे में आपको बता चुका हूँ,
इसके जो पिछले जो क्लास थी बच्चों, वहाँ पे पलवार के बारे में हमने चर्चा की थी। देखो बच्चों, दिमाग पे थोड़ा सा जोर दीजिए। सब बच्चे सोचिए कि हाँ सर ने बताया तो था, क्या होता है पलवार। तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट मेथड आएगा आपके पलवार। नंबर 4 आएगा बच्चों आपके पलवार। क्या आएगा? नंबर 4 पलवार। बच्चों सॉरी, नंबर 5 क्या आएगा आपके? पलवार। इसको बोलते बच्चों मल्चिंग। क्या बोलते हैं? मल्चिंग। क्या बोलते बच्चों? मल्चिंग यानी पलवार। चलो बच्चों देखिए, अब बच्चों पलवार क्या होता है देखो, मैं ऐसे तुम्हें नॉर्मली बता देता हूँ पहले कि जैसे मान लो बच्चों ये फील्ड है, ओके, ये जो फील्ड है, अब इस फील्ड को क्या करना है बच्चों? मर्दाशरण से बचाना है। क्या करना है बच्चों? अपन को मर्दाशरण से बचाना है। जो तेज गहनता वाली बारिश हो ज़्यादा मात्रा में, उससे इसका शरण नहीं हो, उससे हमको इसको बचाना है। तो क्या करेंगे बच्चों? देखो खेत में बहुत सारे फसल अवशेष होते हैं, घास फूस, ठीक है ना, पुरानी टहनियाँ, डंठल वगैरह से क्या करेंगे बच्चों? अपन इस फील्ड को ढक देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? ढक देंगे। जिससे क्या होगा बच्चों? बारिश होगी तो बारिश का संपर्क डायरेक्ट मृदा से नहीं होगा, पहले वो इस मल्च यानी इस पलवार से ढकी परत के संपर्क में आएगी बारिश। पहले बारिश की पहले टक्कर किससे होगी? इस पलवार से होगी। जिससे क्या होगा बच्चों? मृदा का क्षरण कम होता है, क्योंकि मृदा का जो संपर्क होता है वो बारिश का जो संपर्क होता है मृदा से थोड़ा लेट होता है, बाद होता है। पहले तो संपर्क किससे होता है? इस पलवार वाली परत से होता है बच्चों। तो बच्चों हम खेत में फसल अवशेष, घास फूस वगैरह, डंठलों, पुरानी टहनियों से अगर मृदा को, इस फील्ड को, क्षेत्र को हम यहाँ से ढक देते हैं तो क्या होता है बच्चों? मृदा का क्षरण क्या होता है? कम होता है। ओके, ये काम यहाँ करने वाले बच्चों देखिए, तो देखो बच्चों, पौधों के डंठलों व घास फूस के द्वारा मृदा को आच्छादित करना पलवार यानी बच्चों मल्च। क्या बोलते हैं इसको? मल्च कहलाता है। तो बच्चे क्या होता है देखो बच्चों, मृदा के क्षरण को कम कर रहे हैं बच्चों। यहाँ तो क्या करें? पौधों के डंठलों, घास फूस के द्वारा मृदा को ढक देते हैं, तो बारिश का संपर्क डायरेक्ट सीधा मृदा से नहीं होता बच्चों। उससे क्या होता है? मृदा क्षरण कम होता है बच्चों। यहाँ भी एक और फायदा है देखो बच्चों, यहाँ पर जल संरक्षण के साथ साथ क्या होता है? जल संरक्षण भी होता है, मृदा अच्छे से पानी भी पीती है, ठीक है। और क्या होता है बच्चों? मृदा क्षरण भी कम होता है। जैसे मान लो देखो बच्चों, ये हमारी ऊपरी जो लेयर होती है, जो परत होती है, चलो ठीक है, यहाँ पे अब क्या है बच्चों? पौधों की टहनियों से और घास फूस से अपन ने क्या करा? इसको ढक दिया बच्चों। अब जैसे बारिश होती है तो सीधा संपर्क पहले जो परत से होता है, जो लेयर होती है बच्चों, मल्च की जो लेयर होती है, कि जो मल्च की जो लेयर होती है, इसका बारिश का सीधा सामना पहले किससे होता है? इस मल्च से होता है, ठीक है। बाद में यहाँ पे बारिश पहुँचती है, यानी मृदा के ऊपर पानी यहाँ पे पहुँचता है, तो बच्चों क्या होता है? पानी का जो वेग होता है, जो गति होती है, वो कम हो जाती है, इससे क्षरण कम होता है और जल संरक्षण भी बच्चों यहाँ पे अच्छा होता है। ओके, चलो नेक्स्ट आएगा बच्चों हमारे नंबर 6, पट्टियों में फसल बोना।